बहुत बहुत आप सभी बंधुओं को स्वागत किया जाता है। आप सभी बंधुओं को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसबीएम क्लास पर तो देव किस बात की पेपर और पेन लेकर हो जाइए तैयार, धमाकेदार प्रश्नों के बौछार एसबीएम क्लास पर लगातार। तो देर मत कीजिए। यह जो क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो कि सबसे खास बात है कि रेलवे की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के लिए काफ़ी मतलब टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 24/12/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा जाएगा। स्टार मार्किंग है क्वेश्चन। तो देखिएगा, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बिंब माने वस्तु अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? बिंब माने वस्तु होता है, वस्तु की ऊंचाई हो गया, वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आप पढ़े थे m बराबर h2 बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, h2 बटे h1, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। एगो फॉर्मूला पढ़े थे, आवर्धन बराबर m बराबर माइनस v बटे u, दर्पण में होता है, इस दर्पण में m बराबर v बटे u लेंस में होता है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो m बराबर आवर्धन, आवर्धन की परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है ना। इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, मीटरे होता है ना। ऐसा मात्रक कट जाएगा, दोनों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दिया है? 10 बटे 30, कटेगा 1/3, 1/3 इज करेक्ट है। कितना है? 1/3। आवर्धन क्या है? किस लेंस और दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, जिसे m से सूचित किया जाता है ना। m बराबर फॉर्मूला होता है, दर्पण में m बराबर माइनस v बटे u, लेंस में होता है v बटे u, ठीक ना। तो क्या समझे? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जानते हैं कितना होता है? पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी निगेटिव होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। और आज समझे, बात समझिए, क्षमता जब पूछिए तो क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में, और इसी को मीटर में रहे तो फोकस दूरी मीटर में रहे तो, है ना, और सेंटीमीटर में रहे तो 100/f होता है। और इसका ऐसा मात्रक होता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दूर दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष उसको कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है ना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।